गौ माता को बचाने के लिए, गौ तस्करी को रोकने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में हमने काम किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग है कि गौ माता को राज्य माता बनाए। हमारे जीवन में गौ माता का बहुत, चाहे वो बचपन में कहें, हम जवानी में कहें, चाहे बुढ़ापे में, बहुत फेज आए हैं। हर जगह पे उनका, चाहे दूध की बात करें, चाहे हम गोबर खाद की बात करें, हर जगह पे उनका एक अलग योगदान मिलते रहा है, आज भी मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनका इज्जत नहीं कर रहे हैं। बहुत जगहों पे गौ माता को काटा भी जा रहा है, मांस को बेचा भी जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं। तो हम आज एक ऐसे ही गौ रक्षक, गौ सेवक से बातचीत करने वाले हैं। आखिर क्या कुछ ऐसे और कदम उठाया जाए जिससे हम इस पर रोक लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेडलाइन। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय गौ रक्षक समिति के रायपुर जिला अध्यक्ष देवानंद सिन्हा जी हैं। स्वागत है आपका। तो आप सभी को तो पहले बधाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के जो हमारे मुखिया हैं वो इस पर विचार कर रहे हैं कि अब गौ माता को राजमाता बनाने की ओर वो कदम उठा ले। इस पर आपका क्या विचार है? छत्तीसगढ़ सरकार को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि राज्य माता के लिए विचार तो किया। और छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग है कि गौ माता को राज्य माता बनाए। हमने 8 वर्ष से लगातार गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित करें। इस बीच हमने आंदोलन किया, हमने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। गौ माता को बचाने के लिए, गौ तस्करी को रोकने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में हमने काम किया है। और शासन से भी यही मांग है कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, राज्य माता घोषित करें। अब आप लोग के इतने अथक प्रयास और इतना ज्यादा मेहनत, इतना समर्पण के बाद अब उस हम मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब दूसरे प्रदेश का तो नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ में गौ माता को अब राजमाता, मतलब अभी तो कुछ क्लैरिटी नहीं आया है, लेकिन एक लास्ट हम स्टेज में है। तो इस पर आप जो लोग हैं, जो आपका समर्थन किए हैं या आपके साथ जो चल रहे थे, उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सरकार के द्वारा जो किया गया है बहुत अच्छा लागू किया है। और हमारे जो समर्थक हैं, जो गौ सेवा के तत्वाधान में अखिल भारतीय गौ रक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज संकल्प जी और उमेश बिसेन जी, गौ रक्षक जो हमारे साथ काम किए हैं, सभी को इनका बधाई के पात्र हैं। और हम लगातार सोचते हैं कि गौ माता, घायल, बीमार गौवंश, ऐसे जो सड़क पर घूम रही है गौवंश, ऐसे गौवंश को बचाया जाए। और सरकार से यही मांग करते हैं कि गौधाम पर उन्हें स्थापित किया जाए। आप बहुत एक सराहनीय काम करते हैं। कहीं भी रोड में कोई भी गौ माता जैसे एक्सीडेंट हो गया है या फिर किसी भी तरह से वो मतलब उनका कुछ भी हुआ है, तो उसके इलाज के लिए आप अपना एम्बुलेंस लेके जाते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं। कैसा ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? ये हमारे अखिल भारतीय गौ रक्षक टीम के द्वारा मैनेज करते हैं। अपन 45 से 50 लड़के हैं जो युवा हैं, और उनके बीच हम इस काम को करते हैं। और पूरा युवा अपन एकजुट होकर इस संगठन में काम कर रहे हैं और इस प्रकार काम हो रहे हैं। तो ये काम करने के लिए कहीं ना कहीं जैसे एम्बुलेंस लेकर जाते हैं आप जैसे बता रहे हैं 50 लड़के हैं, तो मेडिसिन भी लेना पड़ता होगा गौ माता के लिए, तो ये सब के लिए फंड जरूरी होता है। तो ये आपस में आप कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर कोई संस्था या कोई जैसे सरकार की कोई स्कीम है जहां से आपको ये फंड आता है? सरकार से हमें अनुदान नहीं मिलता जी। और हमारी जो टीम है, 50 लड़कों की जो टीम है, वो मैनेज करते हैं अलग अलग जैसे क्षेत्र में। वाइस गौ सेवक हैं, उनको उनके द्वारा जो सहयोग होता है वो हमें सहयोग करते हैं। और अपनी टीम है, वो अपनी टीम को सहयोग करने में कमी नहीं करते कभी।
जैसे कि सरकार की ओर से गौशाला है, जितनी भी गौशाला है वहाँ मतलब गौ माता के हिसाब से उनको चारा के लिए अनुदान या गौशाला की जगह के लिए ऐसा कुछ स्कीम है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गौधाम योजना बहुत अच्छा योजना है। सरकार गौधाम योजना जो लाया है बहुत अच्छा योजना लाया है। सरकार से यही अपील है कि उस गौधाम योजना को शहर के अंतर्गत 7 वार्ड के अंतर्गत सिर्फ 2 गौधाम दिया जाए, जिसमें एक लिमिट मात्रा में गौवंश को रखा जाए। एक गौधाम में समथिंग 200 गौवंश एक मात्र रहेगा लिमिट मात्रा में, और उनको रखकर वहाँ उनके सभी चीज़ों का व्यवस्था करना, चारा व्यवस्था करना और उपचार व्यवस्था करना, डॉक्टरों की व्यवस्था करना, ये सरकार के द्वारा किया जाए। ये जो आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, गौ माता के लिए, ये आप पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? गौ माता के लिए हमारी टीम, अखिल भारतीय गौरक्षक टीम लगातार 8 वर्ष से कार्य कर रही है और एक्सीडेंटल घायल गौवंशों की सेवा लगातार कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गौवंशों की सेवा कार्य करते रहते हैं। जी, तो इस बीच कोई संस्था या फिर कोई बड़े राजनेता या कोई भी जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े समाज सेवक, वो आप लोगों के साथ हाथ बटाने के लिए सामने आए हैं? हमारे आदरणीय उमेश बिसेन जी, जो कि गौपुत्र हैं, छत्तीसगढ़ के नामी भी व्यक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ साथ में कदम से कदम मिला के चले हैं और चलते आए हैं। बीच में रायपुर में जो जय स्तंभ के आसपास कहें या गोल बाजार के आसपास कहें, एक मामला आया था, गौ मांस के जो तस्करी का मामला आया था, उस बारे में अभी तक जो अपडेट है, यदि कुछ बताना चाहेंगे आपको, क्या कुछ हुआ है जो पकड़े गए थे उनका? उन पर सिर्फ कार्रवाई होता है और कार्रवाई के बाद जमानत में छूट जाता है। गौ तस्कर सिर्फ जमानत में छूट जाते हैं। जमानत के छूटने के बाद वो फिर वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि बीच में अभी ये टाटीबंद के पास सुने होंगे, वो सलीम कवाड़ी करके हैं, उसने ट्रक से पार करता था गौवंश और उसको हमारे टीम के द्वारा पकड़ा गया था। हमने उनके नाम से एफआईआर किया, कुछ दिन अंदर रहा और अभी हाल में छूट गया है। तो ऐसे जो नियम कानून है उस पर क्या कुछ बोलेंगे? इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें राज्य शासन, और हमारे माननीय डिप्टी सीएम जी अभी लागू किए हैं कुछ नियम, तो वो नियम बहुत अच्छा है और इनसे ज़्यादा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और हो सके तो इन्हें जो गौ तस्कर हैं उनको गोली मारे या तो फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। यदि जो राज्य सरकार है गौ माता को राजमाता बना देती है, तो जो सामान्य व्यक्ति है या फिर आप जैसे गौरक्षक, गौ सेवक है, उनको क्या कुछ फायदा होगा या क्या कुछ बदलाव हो जाएगा? ये गौ सेवक कभी फायदा नहीं चाहता जी। गौ सेवक का काम है, गौ सेवा चाहे सरकार करे या ना करे, गौ सेवक गौ माता के लिए सदैव समर्पित रहा और रहेगा। सरकार अपना काम कर रहे हैं, गौ सेवक अपना काम कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि सरकार से हमें अनुदान दे तभी हम गौ सेवा करेंगे। गौ सेवा का काम निरंतर जारी था और रहेगा। तो ये जो गौ माता को राजमाता बनाने के बाद ऐसा क्या कुछ बदलाव आएगा जिससे कि गौ माता संरक्षित हो जाएंगे, या कुछ ऐसा क्या नियम बनेगा जिससे ये जो तस्करी है या फिर उन पर हो रहे अत्याचार है वो रुक जाएगा? क्या कुछ ऐसा? गौ माता को राज्य माता बनाने के बाद छत्तीसगढ़ में गौ हत्या बंद हो जाएगा, क्योंकि राज्य माता का दर्जा जहां मिलता है, एक सम्मान तौर में गौ माता को देखा जाएगा। आज पब्लिक के नजरों में सिर्फ पशु के रूप में गौ माता को देखा जाता है। आस्था में बोलो तो गौ माता को गौ माता मानते हैं,
सिर्फ मंदिरों में जय बुलाने के लिए गौ माता है, बाकी सड़कों में पॉलीथीन और वेस्टेज पदार्थ खाना सेवन कर रही है अभी गौ माता। जी, अब हम गौ माता की बात करें तो उसके भी अलग अलग नस्ल है, जैसे कि अभी दूध का जो व्यवसाय करते हैं वो जर्सी गाय पालते हैं। सामान्य जो गाय होते हैं, जो गौ माता है, उसको वो ज़्यादातर अवॉइड करते हैं या नहीं रखते हैं। तो इस बारे में ये जो दोनों या और बहुत सारी नस्ल है उस पर क्या कुछ बोलेंगे? मैं तो यही बोलता हूँ कि जर्सी नस्ल के जो गौवंश हैं जी, उनको प्रतिबंध करें, क्योंकि जर्सी नस्ल हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है और कोसली नस्ल की जो गौवंश है इन्हें राज्य माता घोषित करें। जर्सी नस्ल सिर्फ जर्सी है और ये इनको दूध निकालने के लिए वह इनको पशु के आधार में माना जाता है। जी, अब हम घर की बात करें तो हर व्यक्ति या हर घर में दूध, दही, छाछ, घी सब चाहिए उनको, लेकिन गाय घर में है उसको भी वो रोड पे छोड़कर आ जाते हैं, मतलब वो पालना नहीं चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों से आप क्या कुछ कहेंगे? मैं इन लोगों से निवेदन करता हूं और छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन करता हूं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। जो पशुपालक हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और गौ माता को रखना है तो उनकी व्यवस्था स्वयं को बनाए और इन पर आधार लिंक, इनका कृषि कार्ड लिंक होना चाहिए और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए, जिससे कि जो गौपालक है ये पता चले कि गौवंश किसका है। मान लो कहीं पे एक्सीडेंटल व बीमार अवस्था में है तो उन पर टैग लगे रहेगा, उनसे गौवंश को पता कर सकते हैं कि ये किनका है और उस आधार पर उन पर कार्रवाई किया जाए। तो आपकी जो संस्था है वो जैसे अभी हम रोड पे देखते हैं येलो टैग लगाने वाला, जैसे गले में, वैसा भी कुछ आप मुहिम चला रहे हैं क्या? हमने लगातार 8 वर्षों से ये रेडियम बेल्ट अभियान चला रहे हैं और हमारी अखिल भारतीय टीम के तत्वाधान में ये रेडियम बेल्ट का अभियान चल रहा है। हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं और 8 वर्ष से हम अभी तक 25,000 से 40,000 तक रेडियम बेल्ट बांध चुके हैं। जी, आगामी आपका जो आने वाले वर्ष है उसमें क्या कुछ आप लोगों का रोड मैप है कि भाई गौ माता के लिए हम ये और करेंगे, इतने लोगों तक पहुंचेंगे, सरकार तक पहुंचेंगे, क्या कुछ आपके पास प्लान है? आगामी में तो जो राज्य सरकार है उसने जारी किया है, अब देखो गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राज्य माता, राष्ट्र माता सड़क पर पॉलीथीन खाते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को इनका ध्यान रहेगा और इन पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और एक अभियान चालू करेगा कि लोगों को जागरूकता करे और गौ माता को घर वापसी करे। जी, तो ये थे हमारे साथ सिन्हा जी जो गौ रक्षक और गौ सेवक है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ मंदिर या धार्मिक कार्यक्रमों में ही गौ माता जय घोष करने से कुछ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी गौ माता है तो जितना हो सके आप सेवा कीजिए और उनको प्रताड़ित करने से बचिए, और जो कर रहे हैं उनको भी आप थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए, उनको सलाह दीजिए कि भाई जो गौ माता है वो हमारे पूजनीय है। तो ऐसे ही और एक नए पर्सनालिटी के साथ मिलूंगा। अभी आप सबसे चाहेंगे अनुमति तो जाते जाते मैं एक बार आपके मुखार बिंद से जय घोष चाहूंगा गौ माता के लिए। जय जननी गौ माता की जय, जगत जननी गौ माता की जय, जगत जननी गौ माता की जय। गौ माता राष्ट्र माता।